मैथ्स का ना बाद में देना, बाद में। अरे बाद में देना। ठीक है, ये सैटरडे संडे आपका टेस्ट रहेगा चैप्टर 2 पे। हाँ चलो ध्यान दो, देखो। अ, 2 चैप्टर हमारा एंड हुआ, नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट किया आज मैंने। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पे एक चैप्टर है, तब आपको ये थोड़ा सा इसका रेफरेंस लगेगा। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज लगेगा आपको 10th में। हाँ तो ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। इसमें हमको क्या लियू ना का, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमको देखना है। देन उसके बाद होता है व्हाट इज मीन बाय 1 वोल्ट डेफिनेशन, वो आता है आपको। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, देन करंट का मतलब क्या, देन व्हाट इज मीन बाय 1 एम्पियर। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया मॉर्निंग के बैच में। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे, और न्यूमेरिकल उनका नहीं हुआ लेकिन आपका 2 न्यूमेरिकल में लूंगा। ठीक है, मतलब म्हणजे हा टॉपिक होईल। उसके बाद फिर ओम्स लॉ क्या है ये हमको देखना है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी मतलब क्या, फिर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल ये हमको देखना है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, फिर रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे इसका डेरिवेशन है, आपको एक कौन सा तो भी पूछते हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स थोड़ा डिफिकल्ट है तो वो वाला हम देखेंगे। एंड लास्ट में ते तुम्हाला ते याच्यात असतं बघा, ते पिंक मध्ये असतं ते शिकवतात का नाही, लास्ट में देखो, चॅप्टर के लास्ट में। हाँ म्हणजे सांगतात का त्याच्यावर पण क्वेश्चन टाकतात, ये वाला। हाँ तो वही है, लास्ट वाला वही है, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम प्रिकॉशंस क्या लेंगे। हाँ वो वाला सब हमको इसमें देखना है। ठीक है, ध्यान दो, देखो चलो। हाँ अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय, काढायचं नहीं है, सिंपल पहले बोलता हूँ। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एंड व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे आपको पता है करंट वायर में क्या रहता है, करंट वायर किसका बना रहता है, वायर रहता है कॉपर का या एनी टाइप ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, और एटम के अंदर क्या क्या रहता है स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, इधर रहता है प्रोटॉन, इधर रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके सराउंडिंग में क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर मैं करूं तो ये क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होगा तब आपको सर्किट में क्या मिलता है, करंट। आयर बात समझ में, हे फक्त इलेक्ट्रॉन्स असून चालत नहीं, इनको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। मूवमेंट कैसे होगा, तो एक होता है हाई पोटेंशियल, एक होता है लो पोटेंशियल। ठीक है, तो एक में ज्यादा रहेगा, एक में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जब ये हाई से कहा जाएगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, हाई का मतलब होता है पॉजिटिव, लो का मतलब होता है निगेटिव। तो हाई पोटेंशियल से जब ये लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तब सर्किट में आपको क्या मिलता है, करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डायग्राम में क्या बताया कि यहाँ पे ये एक वाटर का लेवल है। ठीक है, ये लेवल आपका, हाँ चलो बेटा, हाँ हाँ, हाँ मैं करता हूँ। तो ये वाटर का लेवल, काय झालं हसायला का, तो इधर वाटर का लेवल देखो, वाटर का लेवल हाई है, इधर वाटर का लेवल क्या है, लो है। अगर मैं ये दोनों को सेम लेवल पे रखूंगा तो पानी फ्लो होगा क्या, पानी फ्लो नहीं हो सकता। पानी फ्लो होने के लिए क्या है, एक रहेगा आपका हाई लेवल, एक क्या रहेगा आपका लो लेवल, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, पानी फ्लो होगा। तो सेम करंट का भी होता है। करंट को अगर आपको फ्लो करना है तो उसके लिए क्या लगता है, एक लगता है आपका हाई पोटेंशियल, एक क्या रहेगा आपका लो पोटेंशियल। जब एक कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, तो एक वायर जब हाई पोटेंशियल पे रहेगा, दूसरा रहेगा आपका लो पोटेंशियल पे, तब सर्किट में जाके क्या होगा, करंट क्या होगा आपका, फ्लो होगा। क्योंकि ये जो वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए क्या लगता है, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। जसं तुम्हाला जर लेक्चरला बसायचं असेल तर तुम्हाला काहीतरी खायला लागतं, जसं तुम्हाला ब्रेक लागतो, की ब्रेक लागल्यावर मिळाला का तुम्हाला एनर्जी मिळते। हाँ तो विदाउट ब्रेक फिर आप, अगर अभी बैठा दिया है तो आप वैसे ही बैठे हो, हाँ मन में गालियां दे रहे हो मेरे लिए।
हाँ लेकिन मुझे तो लेना है आज के दिन, ठीक है, अगले टाइम से दूंगा ब्रेक। तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी जब आप लोगे तो फिर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो सेम वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूवमेंट करना है तो उनको क्या लगता है, एनर्जी। और वो एनर्जी देने का काम कौन करता है, आपका बैटरी। हाँ, जैसे हम सर्किट में बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी का मतलब पॉजिटिव निगेटिव। तो जब पॉजिटिव से कहाँ फ्लो होगा, निगेटिव में, तब सर्किट में आपको क्या मिलता है, करंट। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रहा है, करंट तो आ रहा है, लेकिन ये करंट किसके मदद से आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ वोल्टेज। हमने वोल्टेज लिया है, बाहर जो दिख रहा है ना आपको, तो वहां से वोल्टेज क्या हो रहा है आपके घर में, एमएससीबी क्या दे रहा है आपको, वोल्टेज दे रहे हैं, तो वो वोल्टेज से आपके सर्किट में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो अभी आपको सिलेबस में डेफिनेशन है, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दो डेफिनेशन है, दोनों हम लिखेंगे, ठीक है। लिखो, चलो पहला लिखो, the difference in the difference in potential between the difference in potential between positive and negative terminal of cell the difference in potential between the positive and negative terminal of a cell is the potential difference of that cell. देखो, सेल का मतलब बैटरी। हाँ, बैटरी बघितली असेल तुम्ही तर बघा याच्यात एक पॉझिटिव्ह रहता है, एक निगेटिव्ह रहता है, बघा एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे का? This potential difference is caused by chemical reaction occurring inside the cell. This potential difference is caused by chemical reaction occurring inside the cell. दे दो इधर। अजून जोरात। जगातलं आठवं आश्चर्य होतं। चलो जाऊ, जाऊ का पुढे? हाँ ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? लिखो, डेफिनेशन लिखना, डायग्राम काढू नका। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इधर है आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर है आपका निगेटिव चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन
the amount of work done to carry a unit positive charge. यूनिट का मतलब होता है वन, याद रखना, यूनिट का मतलब वन. The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B आज हिने आले का अक्षय? कोण? हा ऋषभ होता ना का नाही? मॅथ्सला होता ना का? नाही का? तो हा पण दिसला मला, रुद्र. ते दोघं एकाच शाळेत आहे वाटतं ना? The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called electric potential difference between the 2 points. ठीक है, इसका यूनिट लिखेंगे. यूनिट लिखने के बाद फिर उसका फॉर्मूला बनता है, वो भी हम देखेंगे. जाओ, ध्यान दो, देखो अभी लिखना नहीं, आवाज जात. हा, एस लिहू नका, आधी समजून घ्या. एसआय यूनिट इज, एसआय यूनिट इज होल्ट. ठीक है, फिर व्हाट इज मीन बाय 1 वोल्ट, ऐसा भी क्वेश्चन है. तो जैसे अभी हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस का, मैंने लिखा पीडी. पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन अपॉन, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज. वर्क डन का सिंबल है W, चार्ज का सिंबल होता है Q. तो V इज इक्वल टू आएगा W अपॉन Q. ठीक है, अभी मुझे लिखना है इसका यूनिट. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट. तो वोल्ट को मैं V से लिखूंगा. W मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, मैं यहाँ लिखूंगा जूल. Q मतलब होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मैं इधर लिखूंगा कूलम. ठीक है, उसके बाद V इज इक्वल टू J अपॉन C. ठीक है, तो आपको फिर डेफिनेशन है व्हाट इज मीन बाय 1 वोल्ट. 1 वोल्ट का मतलब क्या? तो 1 वोल्ट का मतलब रहेगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम. मतलब क्या, जब मैं काम कितना करूंगा 1 जूल का, और चार्ज कितना रहेगा 1 कूलम का. जब मैं 1 कूलम का चार्ज मूव करूंगा एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, उसके लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा 1 जूल. तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 1 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम. 1 कूलम चार्ज करने के लिए मुझे काम कितना करना पड़ा 1 जूल. तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 1 वोल्ट. ठीक है, लिखो, चलो डेफिनेशन में लिखता हूँ. Potential difference is said to be
हाँ, टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, जाओ। संस्कार, एवढा वेळ का लागतो तुला? ते त्याच्यासाठीच एवढा वेळ का लागतो? हाँ, उसके बाद लिखना, ये लिखो। वेरी, दो ऐसे कॉलम करना। वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ, वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और एक साइड में वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी स्मॉल का मतलब, ध्यान दो, पहले समझ लो। अगर 1 मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 × 10⁻³ वोल्ट। मिली का मतलब -3। हाँ, इसको, ये स्मॉल m है, तो इसको हम लिखते हैं मिली। 1 माइक्रो वोल्ट, ये रहता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो इसको मैं लिखूंगा 1 × 10⁻⁻6 वोल्ट। हाँ, इसको हम बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो, या ये सिंबल को हम बोलते हैं म्यू। दिस इज कॉल्ड म्यू। ठीक है। उसके बाद वेरी लार्ज यूनिट, तो एक होता है आपका 1 किलो वोल्ट। किलो का मतलब होता है 1 × 10⁻³ वोल्ट। हाँ, के का मतलब होता है किलो। और एक होता है आपका 1 MV, कैपिटल M। हाँ, इसमें और इसमें डिफरेंस है, स्मॉल m और कैपिटल M। ये m का मतलब होता है मेगा, तो इसको हम लिखते हैं 1 × 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है। तो एक होता है आपका मिली, एक होता है माइक्रो, एक होता है किलो, एक होता है आपका मेगा। तो मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, किलो का मतलब 10⁻+3, मेगा का मतलब 10⁻+6। ठीक है, लिख लो, चलो। ठीक है, ये आगे का लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है, मैं पहले समझाता हूँ। जागा नाही, ते हे हा वेगळा पार्ट आहे।
ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है, लेकिन पहले समझाता हूँ, उसके बाद लिखो। तेल यायचं नाही आहे, हे झालं, हे हुआ। ध्यान दो, देखो। नेक्स्ट हमको देखना है व्हाट इज मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको एटम का स्ट्रक्चर समझाया, बरोबर ना। एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ये रहेगा ऑर्बिट। जैसे जैसे मैं और एक निकालूंगा तो ये रहेगा आपका ऑर्बिट, इधर है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके नज़दीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ज़्यादा क्या रहेगा, क्लोजली पैक रहेगा, अटैच रहेगा। जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा, मतलब लूज। आप आओ, आप उठो इधर। हाँ, आप आओ इधर। आप घर पे पढ़ाई करते हो, वो करते नहीं है। आप सब पढ़ के आते हो, फिर आपको कैसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपने उल्टा उनको मदद करना चाहिए, आप बातें करते। फिर अभी क्या बातें कर रहे थे आप। ठीक है, तो ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके क्लोजली पैक्ड है, मतलब अटैचमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जल्दी फ्री होगा। तो सर्किट में जो हमको करंट मिलता है, तो वो करंट हमको किसकी वजह से मिलता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फ्री रहेगा उतना ज़्यादा करंट आपको मिलेगा। सर मग ये वाला इलेक्ट्रॉन्स को फिर तोड़ते, मतलब इसमें तो बॉन्ड है, फिर ये क्या होगा। तो इसके लिए फिर जब हम सर बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी का काम क्या, पॉजिटिव निगेटिव का काम क्या, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने का, एनर्जी देने का। जब उनको एक सफिशेंट एनर्जी मिलता है, तो ये दोनों का कनेक्शन क्या होता है, टूटता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और फिर सर्किट में हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या लिखा है, देखो डेफिनेशन। एवरी एटम ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वायर, याद रखना। जैसे अभी यहाँ पे ये है, तो ये इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कंडक्टर। हाँ, तो बस वाला कंडक्टर नहीं। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो एवरी एटम ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी वीकली बाउंड टू न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लिखो, डेफिनेशन लिखना।
बैग इधर रखो। ठीक है, जाओ बूढ़े। अभी ध्यान दो। अभी हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट का एक्चुअली दो डेफिनेशन है। दोनों आपको एग्जाम में पूछते हैं। पहला अभी हम देखते क्या है। जैसे अभी मैंने बोला, ये आपका एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब वायर। ठीक है, और वायर में क्या रहेगा आपका? क्या बोला? तो क्या बोला? वायर में क्या रहता है? करंट। लेकिन वो करंट किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ये वायर में है इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। बराबर। ये कब? जब मैंने इसको कुछ भी वोल्टेज लगाया नहीं तब। जब मैं इसको सेम वायर को जब मैं कुछ वोल्टेज लगाऊंगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, इधर प्लस माइनस, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसा था पहले? रैंडम। अभी ये कैसे फ्लो होगा? तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या था आपका? रैंडम डायरेक्शन। ये वाला क्या आपका? स्ट्रेट लाइन में। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव से ये पॉजिटिव ऐसे फ्लो होगा। तो जब चार्ज फ्लो होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज करंट। उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर थ्रू, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर और थ्रू अ कंडक्टर इन सम यूनिट टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम? करंट। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन करंट का। करंट इज डिफाइंड एज current is defined as the charge passing through a conductor the charge passing through a conductor in unit time. चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन आपके स्कूल वालों को आपका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन ही चाहिए। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। क्योंकि रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी डेफिनेशन हम बोलते हैं, पर तुम्हें आता हिस लर्न करा। ठीक है, क्योंकि स्कूल में आपको ये लगेगा। अभी इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान दो। करंट का सिंबल होता है आई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इज इक्वल टू डिफाइंड एज चार्ज। चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का सिंबल होता है क्यू। पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, तो टाइम मतलब टी। तो करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद इसका करंट का यूनिट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके लिए ए कैपिटल। इसको हम शॉर्टकट में ए भी लिखते हैं, तो कैपिटल ए। तो करंट का यूनिट रहेगा आपका एम्पियर। उसके बाद फिर आता है व्हाट इज मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या? अभी ध्यान ध्यान से देखना। आई का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या लिखा हमने? एम्पियर। क्यू का मतलब क्या है? चार्ज। ठीक है, ये है आपका चार्ज, ये है आपका टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कूलम। टी मतलब टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड। अभी मुझे लिखना है व्हाट इज मीन बाय 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या? जब किसी वायर में चार्ज कितना फ्लो होगा? 1 कूलम का। कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। हाँ बोलो, क्या बोला? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, लिखो चलो।
बोलो चलो डेफिनेशन बोलना. जिनका हो गया डेफिनेशन वाचून सांगा. 1 ampere current is said to be flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it every second या per second. ठीक है. और फॉर्मूला एमसीक्यू में आता है. 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. चलो दो न्यूमेरिकल लेता हूं. जाऊं आगे. आधी गप्पा मारून घ्या आणि मग लिहा. मग ती वेडी का ती अशीच एकटी बडबड करते. चलो लिखो. फर्स्ट न्यूमेरिकल. अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज a current of 0.4 ampere flows through a conductor for 5 minutes. How much charge would have passed? How much charge would have passed through the conductor? सॉल्ट वाला है. सॉल्ट एक अनसॉल्ट ऐसा लेते हैं. चलो बाद में लिखना. चलो मैं टाइम देता हूँ. पहले समझ लो. अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर मतलब क्या दिया है? बाद में लिखो बेटा. बाद में लिखना. कोई लिखेगा नहीं. करंट ऑफ 0.4 एम्पियर मतलब क्या दिया है? करंट दिया है. करंट का सिंबल आई. तो आई इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स. मतलब ये क्या दिया है? टी मतलब टाइम दिया है 5 मिनट्स. हाँ लेकिन टाइम इज गिवन इन मिनट्स. आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में. तो 5 इंटू 60. तो 5 इंटू 60 होता है 300 सेकेंड. हाँ तो टी इज इक्वल टू रहेगा 300 सेकेंड. आपको क्या निकालना है? चार्ज का मतलब क्यू. तो क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बोलो कौन सा फॉर्मूला देखा हमने? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो आपको क्यू निकालना है तो ये आ जाएगा इधर. तो आई इंटू टी इज इक्वल टू आएगा क्यू. आई का वैल्यू 0.4, टी का वैल्यू 300 इज इक्वल टू क्यू. 0.4 को कैसे लिखोगे? 4/10 इंटू 300 इज इक्वल टू क्यू. दिस 0 गेट कैंसल. तो 4 इंटू 30 कितना आएगा? 120. क्यू का मतलब चार्ज यूनिट कूलम. तो इधर आएगा 120 सी मतलब कूलम. तो क्यू इज इक्वल टू 120 सी. ठीक है. लिया. 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम्पल.
झालं सांबा समोर. अनसॉल्ड मधलं लास्ट एक्झाम. चला झालं जाऊ पुढे. चलो लिखना नहीं पहले समझ लो. If a charge of 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of current? बोलो क्या क्या दिया है. चार्ज दिया है 420 कूलम, Q इज इक्वल टू 420 कूलम. कितने टाइम के लिए? टाइम दिया है 5 मिनट्स. अगेन मिनट्स में दिया है, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में. तो 5 इंटू 60 कितना आएगा ये? 300 सेकेंड. आपको बोला है आई का वैल्यू निकालो. हाँ सिंपल है बहुत. फॉर्मूला सांगा. आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्यू का वैल्यू 420, इधर है आपका 300. दिस 0 0 कैंसिल. कितने जा? 3 10 जा, 3 14 जा, मतलब 14 अपॉन 10. 14 अपॉन 10 मतलब 1.4 यूनिट रहेगा इसका एम्पियर. ठीक है. तो करंट का आंसर आएगा 1.4 एम्पियर. ठीक आहे. तर तुझं झाले का पेपर सांची? कसे गेला सायन्स? तू त्या दिवशी येणार होती एक्स्ट्रासाठी, तू आलीच नाही फिजिक्सला. का झाला होता अभ्यास? क्या हुआ? सांस लेते आ रही है ना तुला? वेगळं केलं ना त्यांना, त्याच्यामुळे ॲम्ब्युलन्स का जरूरत नाही ना.
ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओहम्स लॉ क्या, संडेला ओहम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टन्स क्या होता है, वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे. टेस्ट पण तुमचं शनिवारी चालेल, चॅप्टर नंबर 2 वर. अरे क्वेश्चंस भेजता हूँ मैं क्या है, आणि न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के डालता हूँ ना, सॉल्ड आणि अनसॉल्ड मधले. Recording stopped.